Hello you guys, this is Manashri Rathod here back again. So a lot of you were commenting me and asking me that how we can prepare for paper 1. So I am here with all the online resource material which was for free that I used. I am here to say you line by line and step by step that how you can prepare for paper 1 in MHSET and UGC NET. So hello and welcome you all, and you can feel free to share this video to your friends and to the person who is needful of it. So firstly, I would like to say that the one book that I referred the most for paper 1 is KVS Madan Pearson publication, and it is the book that I used my whole, and I am here to say you that how you can use it. First of all, I have written a shlok on it. So always what I do is, for people who believe in God, for them I say that everyone should write a shlok in front of the book. Maybe if you are from other community, you can write something else which you find more believable. So I have written सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्ध कामे रूपिणी विद्या आरम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा. सो मैंने तो ये लिखा है, बट कोई भी दूसरे कम्युनिटी से भी हो तो वो उनका कुछ भी लिख सकते हैं. तो रियली फ्रेश स्टार्ट, खुद को एक हाइप अप करने के लिए. अदर थिंग मैं जो करती थी वो मैंने इस सिलेबस में इम्पॉर्टेंट कौन से बिट्स है वो मार्क करके रखे. तो हम बात करने के बजाय मैं ये बिट्स दिखाऊंगी ताकि आप भी मार्क कर लो और स्टार कर लो. सो मैंने ये बिट्स कैसे मार्क किए मैं वो पहले बताऊंगी. मैंने क्या किया है कि मैंने MHSET सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की साइट से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लिए. कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. कब से लिए? तो मैंने 2013 से लिए है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के मैंने कौन से टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फिर मैंने स्टार्ट किया है. फर्स्टली मुझे बताना है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, और मैथ्स मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया था मेरे प्रिपरेशन के वक्त, बिकॉज मैथ्स ये मेरे लिए एक माइलस्टोन था. दैट्स व्हाई आई डिडंट इवन कंसिडर्ड इट टू स्टडी. फर्स्टली लेट मी से यू दिस, मैं ये मानती हूँ कि जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है, मतलब जो तुम्हारे पावर है, उसको और पावरफुल बनाओ. दिस इज माई ओपिनियन, रादर दैन डूइंग समथिंग कि जो तुम्हारा मतलब पढ़ाई नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, उसको ही स्ट्रेंथ करने में, तुम्हारी वीकनेस को तुम स्ट्रेंथन करने में जितना टाइम वेस्ट करते हो, उतना टाइम अगर तुम थोड़ा सा दे दो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, जिससे तुम्हें 100% उस एरिया से पक्का मार्क्स मिलेंगे. For 100% sure you will get marks from this area. So rather than investing your time 10 घंटे इधर लगाने से अच्छा 2 घंटे इधर लगाओ और अपने 5 मार्क पक्के कर लो. So this was my strategy which will be helpful for you. So now I am showing you how I studied and what are the important points from the syllabus. Let me show you. So you guys, this is the syllabus यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, और टीचिंग एप्टीट्यूड में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं लेवल ऑफ टीचिंग में, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव है. ओके, फिर उसके बाद आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में फिर से आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. कौन से फैक्टर्स है जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हुए देखे हैं मैंने, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया है. और फिर उसके बाद है टीचर एंड लर्नर सपोर्ट मटेरियल. ठीक है, कौन से मटेरियल्स लगते हैं टीचर को, जैसे प्रोजेक्टर है, कौन से उसमें से कैसे सिखा सकते हैं वो आते हैं. फिर इंटर स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट से और वो कैसे हम यूज़ करके टीच कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हुए दिखे हैं मुझे. और लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं. फिर उसके बाद स्वयं प्रभा और मॉक्स एक्सेट्रा. मॉक्स मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लास, इस पे भी क्वेश्चन आते हुए दिखे, तो मैंने इसको किया है सर्कल. और फिर उसके बाद टीचर सेंटर्ड वर्सेस learner centered methods. I have seen a lot of question coming on this also, that's why I have marked it here. And then comes the evaluation system.
जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबमिटिव, फॉर्मेटिव ऐसे इवैल्यूएशन है। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन आते हुए दिखे तो मैंने ये सर्कल किया। फिर उसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस पे भी आते हैं। एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स रिसर्च के, इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हुए दिखे हैं, इसलिए ही मैंने पिन पॉइंट किए। और दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जो भी मैंने इधर हाईलाइट किया है या मार्क किया है वो मैंने ऐसे ही मार्क नहीं किया है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे एमएच सेट के राइट फ्रॉम 2013-14 से, और उसमें जो जो क्वेश्चन ज़्यादा आए उसको मैंने मार्क किया इधर। Thesis and article writing, format and styles of referring. This I am referring for MH set. मैंने सेट के क्वेश्चन पेपर देखे मार्क किया है। सो nobody should tell me कि नेट में तो ये नहीं आया था, इस टॉपिक पे तो नहीं है, क्योंकि ये मैं सेट की बात कर रही हूँ। रिसर्च एथिक्स, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर नेट। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन, ये तो हमें करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, तो उसकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, वर्ड आता है कम्युनिकस, किधर से आता है, लैटिन वर्ड है। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए स्टार्ट किया। मास मीडिया एंड सोसाइटी, एंड फिर आता है सी, भाई मैंने तो पूरा पेज भर दिया, अब मैं कैसे समझा तुमको। सी, फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मैंने ये किया था वेन डायग्राम, ये भी आता है काफ़ी, इसलिए मैंने इसको स्टार किया। फिर टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कर दिया। बट आई हैव नॉट कवर्ड दिस यूनिट फॉर माई सेट एग्जाम। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल, ये नहीं आते, जो मैंने येलो से किया ना वो आते। फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज पे बड़ा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है। एनालॉजीज, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने लिखा है सिमिलरिटी बेस्ड कंपैरिजन। फिर उसके बाद वेन डायग्राम को मैंने इतनी बार स्टार किया क्योंकि वेन डायग्राम पे आता है। फिर प्रमाणास पे बहुत क्वेश्चन आता है, और इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। अर्थपति, फिर अनुपाल, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लू किया है, ओके। सो फैलेसीज ऑफ इंटरफेयर, तो इस पे क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, दिस ऑल्सो आई स्किप्ड बिकॉज इतना अच्छा नहीं था मैथ्स। फिर ICT मैंने जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजीज, KB, MB, ये सब। और फिर उसके बाद ICT एंड गवर्नेंस, ईमेल, ऑडियो और वीडियो, ये भी इस पे भी आता है, मैंने इसको 2 स्टार किए। फिर पीपल डेवलप एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एनवायरमेंटल इशू, लॉजिक, लोकल, रीजनल, ग्लोबल। फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन हेल्थ, इस पे भी क्वेश्चन आता है। स्वयं प्रभा, NDL, NAD, ईशोध, सिंधु, अंतरा, कल्पा, ECT, इस पे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से लिखे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं पूरे एक्ट लर्न करके गई थी, पर 2024 के इसमें एक्ट ही नहीं आए थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पूरी तैयारी करके जाते हैं पर वो क्वेश्चन ही नहीं आते। इवन फैलेसीज के भी क्वेश्चन नहीं आए थे, मैं वो भी करके गई थी। सो दिस इज़ इट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और हायर एजुकेशन लास्ट, इसमें एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पे ज़्यादातर आते, वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन पे आते, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, इस पे क्वेश्चन आता है। कीटो प्रोटोकॉल जापान से है, पेरिस प्रोटोकॉल 2015 को आया है, ISA। फिर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग। सो ये था पूरा जो मैंने लिखा है। सो दिस शुड बी योर वे ऑफ pinning point and outing what is more important for your exam, okay? So hey you guys, you saw whatever I have done. मैंने जो भी येलो पेन से हाईलाइट किया है, that was the part जो बहुत बहुत important था।
एमएच सेट के पेपर के लिए। तो वैसे मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कौन से किस पे पूछे जा रहे हैं, और फिर वो हाइलाइटर से हाईलाइट किया। हालांकि जो मैंने स्टार्स किए थे वो भी इम्पोर्टेंट है। सो वाइल गोइंग थ्रू तुम ऐसे देख सकते हो कि सिलेबस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे? वाया पी वाई क्यूज तुम देख सकते हो और समझ सकते हो कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। और रही बात पेपर 1 की, पेपर 1 इज वेरी 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 इजी। लोगों ने हाइप बना रखा है पेपर 1 बहुत हार्ड है, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी बिकॉज मेरे सीनियर्स और सब ऐसे बोल रहे थे पेपर 1 बहुत हार्ड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, पीडीई, कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। सो देवर लॉट ऑफ लाइक कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है। बट जैसे ही मैंने केवीएस मनान से पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज देखने स्टार्ट किए, क्वेश्चन पेपर लेके खुद से सॉल्व करना स्टार्ट किया, इट वाज वेरी इजी। हालांकि मैंने मैथ्स पूरा स्किप किया था और डाटा इंटरप्रिटेशन भी स्किप किया था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता है और मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैंने बता दिया कि मैं मेरे स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करती हूँ और वीकनेस को आई जस्ट इग्नोर इट बिकॉज आई नो। ये देखो तुम्हारे पास है 10 यूनिट्स, कितने? 10। एक है मैथ्स की, तुम्हारे पास फिर कितने हो रहे? 90 मार्क्स। 50 मार्क्स का ही पेपर होता है हमें पता है, पर फिर भी तुम्हारे पास 40 मार्क्स हो रहे। 10 निकाल दिए, 40 मार्क्स हो रहे। तो 40 हो रहे हैं भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो 40 में। अगर तुम 40 में पूरी जान लगा दो ना तो तुम 40 ला सकते हो और तुम्हारे पेपर 2 पे फोकस करके उसमें ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। सो दिस 40 आर इनफ। और अगर आपको मैथ्स आता है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैथ्स इग्नोर करो, मैथ्स आता है तो वेल एंड गुड, मैथ्स पे और फोकस करो और 45 लाओ। बट जिसको नहीं आता है वो टेंशन ना लीजिए, मैथ्स को इग्नोर कीजिए, स्किप कीजिए और बाकी के जो पूरे एरियाज है, बाकी के जो 8 यूनिट्स है जिसमें से 40 मार्क्स आने ही वाले हैं, उसको इग्नोर ना करे, उसको एकदम फिक्स परफेक्टली करे और फिर आप देखिए आप कैसे क्वालिफाई करते हो। So this was my strategy for paper 1. Let me know if you need more strategies video for paper 1. I am also going to share the free resources क्योंकि मैंने यूनिट वाइज अलग अलग लोगों को ये किया था, what I did प्रेफर किया था। मतलब एक वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का पर्टिकुलर टीचर से ही सीखती थी जो टीचिंग एप्टीट्यूड के मास्टर है, कम्युनिकेशन का दूसरे टीचर से। सो ये समझने भी में मुझे 1 साल लगा। मैंने 1 साल जब पूरे पढ़ के सोचे तब जाके मुझे मिले। सो अगर तुमको वो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू। ओके बाय गाइस।